सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वैज्यायाणम नमो लोय सवसावणम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिने कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणोत्प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिवीर उपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरीतन अज्ञान तिमिरंधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम शेतां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारक मिदम शास्त्रम श्री पदम पुराण नाम देयम अस्य मूलग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वनुजोतार माध्यम श्री रविसेन आचार्येण विरिचितम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। 9 बजे तक का चारों प्रकार के हार का त्याग। अब से मैं ना अपना मोबाइल तेरे पास रख दिया करूँगा, तेरा लेकर जाया करूँगा, ठीक है? अंजना जी को ये पता चल गया था कि पवनजय उनके वियोग में और उनके खो जाने के डर के मारे विलाप करते हुए सारे में उनको ढूंढते फिर रहे हैं। तो अंजना जी को और भी ज़्यादा चिंता हुई पवनजय की और वे और भी ज़्यादा दुखी हुई। तब अंजना के मामा प्रति सूर्य ने कहा, अब मैं वायु कुमार से वार्तालाप करूंगा। यह कहकर उन्होंने कुमार को अपने सीने से लगाया और कहना शुरू किया, मतलब पता चल चुका उन्हें। इन्होंने अपना एक दूत तो अब अंजना कह रही है, क्या तुम्हारा क्रोध अभी भी समाप्त नहीं हुआ जो विद्याधरों से नाराज होकर अदृश्य हो गए हो? अब विद्याधर से भी नाराज होकर चले गए ना, वे अंजना को ढूंढ रहे हैं, विद्याधर से भी वे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अंजना कह रही है, कम से कम एक बार मुझसे तो मिलकर जाते, मैं तुम्हारे अमृत जैसे वचन सुनने के लिए तरस रही हूँ। मैंने अपने प्राण तुम्हारे दर्शन के लिए बचा कर रखे थे। अब अगर आप ही नजर नहीं आए तो यह प्राण किस काम के? यह प्राण क्यों अटक गए हैं, निकल क्यों नहीं जाते? फिर भी अंजना का मन बार बार कहता है कि तुम्हारा स्वामी से मिलन निश्चित रूप से होगा। राजा प्रति सूर्य ने भी दिलासा दी कि हम तेरे पति को शीघ्र ही वापस लेकर आएंगे। ऐसा कहकर मन की रफ्तार से भी तेज चलने वाले विमान पर सवार होकर खोजने निकल पड़े। प्रति सूर्य के साथ दोनों श्रेणी के अनेक विद्याधर तथा लंका के लोग यत्न से खोज रहे थे। खोजते खोजते वे भूतरुवर नाम के जंगल में से ऊपर पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक काले घनों के समान रंग तथा विशाल आकार वाला हाथी देखा। उसे देखकर सब प्रसन्न हुए कि यह पवनजय का हाथी है, वही कुमार होंगे। जब हाथी के समीप ये लोग पहुंचे तो हाथी बिगड़ गया। सूंड में तलवार रखे हुए जिधर भी घूमे उधर का रास्ता साफ हो जाता। हाथी अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने स्वामी के चारों तरफ घूम रहा था। महाभयंकर
दुर्निवार तेजी से घूमता हुआ हाथी किसी के वश में नहीं आ रहा था। तब लोगों ने हथनियों का एक समूह उस हाथी अंबर गोचर को वश में करने के लिए भेजा। ऐसे मदमस्त पुरुष को स्त्री ही वश में कर सकती हैं। हाथी के वश में आते ही सबने पवंजय को घेर लिया, परंतु वह तो काष्ठ की तरह मौन है। यथा योग्य उपचार किया, पर किसी को कुछ नहीं बोलने के लिए तैयार नहीं। जिस प्रकार मुनि ध्यान में बैठे हों, माता पिता ने डरते डरते उसके मस्तक को चूमा, छाती से लगाया और कहा, हे पुत्र, तू इतना विनयवान हम सब कुछ छोड़कर कहाँ आ गया? कोमल सेज पर सोने वाला यह शरीर इस जंगल में कैसे रात्रि व्यतीत करता है? पवंजय फिर भी अपना मौन तोड़ने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे थे। सबने सोचा शायद कुमार ने मौनवार धारण कर लिया है, तब मरण का आलिंगन तय कर लिया है। यह सोचकर समस्त विद्याधर शोक करने लगे तथा माता पिता विलाप करने लगे। तब अंजना के मामा प्रतिसूर्य ने कहा, अब मैं वायु कुमार से वार्तालाप करूंगा। यह कहकर उन्होंने कुमार को अपने सीने से लगाकर कहना शुरू किया, हे महारमणीक पर्वत, जिसका नाम संध्यार्घ है, जहाँ अनंग वीची नाम के महामुनि को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह इंद्रादिक देव तथा अन्य लोग भी दर्शन के लिए आए हुए थे। मैं भी वहाँ गया था। मैं वंदना करके वापस आ रहा था तो वापस आते हुए मार्ग में एक पर्वत की गुफा पर मेरा विमान आया तो मुझे एक स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे बीन बज रही हो। मैं विमान से उतरकर वहाँ गया तो देखा अंजना रो रही है। उसी गुफा में मौजूद उसकी सखी वसंतमाला ने उस जंगल में रहने का कारण पूछा तो अंजना तो शोक में डूबकर रो रही थी, परंतु वसंतमाला ने मुझे सारी कहानी सुनाई। अंजना ने उस गुफा में एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र की कांति से गुफा में क्षण में प्रकाश फैल गया। यह सुनकर पवंजय परम हर्ष को प्राप्त हुए तथा राजा प्रतिसूर्य से पूछा, बालक तो सुख से है? तब राजा प्रतिसूर्य ने बताया, जब मैं विमान में बिठाकर हंदू द्वीप की तरफ चला तो मार्ग में बालक उछलकर पहाड़ से जा गिरा। यह सुनकर पवंजय के मुख से हाय हाय शब्द निकल पड़े। तब प्रतिसूर्य ने कहा, सोच मत करो, जो आगे हुआ वह सुनो। बालक को गिरता देखकर मैं भी विलाप करने लगा, परंतु जब नीचे उतरा तो देखा कि वह पहाड़ चूर चूर हो गया है और बालक एक शिखा पर पड़ा खेल रहा है तथा दसों दिशाएं उस बालक की प्रकाश से आलोकित हो रही हैं। मैंने उस बालक की 3 प्रदक्षिणा की, उसे उठाया तथा उसकी माता की गोद में दिया। उसकी माता भी सुरक्षित देख विस्मय से ठगी रह गई। उस पुत्र का नाम श्रीशैल रखा तथा हंदू द्वीप में उसका जन्मोत्सव मनाया गया। उस बालक का दूसरा नाम हनुमान भी है। अब वह पतिव्रता बड़े आनंद से हमारे साथ नगर में रह रही है और तुम्हारा वृत्तांत सुनकर फिर से महादुखी है। यह सुनकर पवंजय अंजना से मिलने के लिए अनुद्वीप जाने के लिए आतुर हो उठे। फिर सारे विद्याधर उनके साथ चल पड़े। अनुद्वीप के राजा ने सभी मेहमानों को 2 माह तक रखा। फिर अपने पुत्र हनुमान तथा पत्नी अंजना के साथ पवंजय अनुद्वीप में ही सुख भोगने लगे। अनेक विद्याओं को सिद्ध कर लोगों पर महाप्रभाव बनाने वाले विनयवान, बुद्धिमान, महाबली, सब शास्त्रों में प्रवीण, परोपकार करने को तत्पर ऐसे हनुमान हंदूद्वीप में देवों की तरह रमण कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद अब हनुमान जी के बारे में थोड़ा सी और आगे की घटनाएं आएंगी। कुछ समय पश्चात राजा वरुण ने रावण की आज्ञा माननी फिर बंद कर दी। रावण ने क्रोध में भरकर फिर वरुण के नगर को घेर लिया तथा सभी अधीन विद्याधरों को अपने सेना सहित सहायता के लिए आने की आज्ञा भेज दी। हंदूद्वीप में राजा प्रतिसूर्य तथा पवंजय के नाम से भी आज्ञा पत्र पहुंचे। प्रतिसूर्य के नाम से और पवंजय के नाम से, है ना। प्रतिसूर्य तो मामा थे और पवंजय पापा थे। दोनों ही ने ही आज्ञा पत्र को माथे से लगाया तथा युद्ध के लिए तैयार होने लगे तथा हनुमान का राज्याभिषेक करने की तैयारी करने लगे। जब कलश हाथ में लेकर स्त्री पुरुष खड़े होने लगे तब हनुमान ने पवंजय तथा प्रतिसूर्य से पूछा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने कहा, हे वत्स, अब तुम हंदूद्वीप
का प्रतिपालन करोगे। हमें रावण ने युद्ध के लिए बुलाया है। रावण वरुण से लड़ने जा रहा है, हमें भी जाना होगा। वरुण ने पुनः विद्रोह कर दिया है। महासामंत है, बड़ी सेना उसके पास है, उसके पुत्र भी बलवान है तथा उसके पास सुदृढ़ दुर्गों की शक्ति है। तब हनुमान ने कहा, मेरे होते हुए आप लोगों का जाना जरूरी नहीं है, आप लोग गुरुजन हो। उन्होंने कहा, हे वत्स, तुम अभी बालक हो, अब तक तुमने कोई युद्ध भी नहीं देखा है। हनुमान ने जवाब दिया, अनादिकाल से जीव चतुर्गति में घूम रहा है। पंचम गति का सुख जिसने प्राप्त नहीं किया है वह तब तक ही वह अज्ञान है। जीव कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता, परंतु जब जीव को पता चल जाता है उसे क्या प्राप्त करना है, तब वह उसे प्राप्त करना चाहता है। इसलिए जब तक कोई युद्ध नहीं हुआ ही नहीं तो मैंने नहीं किया। अब मौका मिल रहा है तो फिर वरुण से जीत कर ही आऊँगा। सबने उसे जाने की आज्ञा दे दी। हनुमान ने भगवान की पूजा की, अनंतों सिद्धों को नमस्कार किया, माता पिता व मामा की अनुमति ली, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर सूर्य के समान विमान में सवार होकर सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। उस समय वह अतुलनीय शोभायमान प्रतीत हो रहा था। जलची नाम के पर्वत पर रात्रि में विश्राम कर दूसरे दिन सुबह ही रावण की सेना में जा पहुंचा। हनुमान को देखकर बड़े बड़े राक्षस भी चकित हो गए। हनुमान रावण के समक्ष पहुंचे तथा विनयपूर्वक नमस्कार किया। रावण ने सिंहासन से उठकर उसका सम्मान किया, गले लगाया। हनुमान विनय से नर्म होकर खड़े रहे। रावण ने हनुमान को अपने साथ बिठाया, परस्पर कुशल क्षेम पूछी तथा दोनों ही एक दूसरे की रूप संपदा देकर प्रसन्न हुए। दोनों ही महाभाग ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे दो इंद्र हों। रावण ने प्रसन्नपूर्वक कहा, पवनजय ने हमारा स्नेह सम्मान बढ़ाया, जो ऐसे गुणी पुत्र को हमारे पास भेजा है। ऐसे महाबली को पाकर मेरे सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। ऐसा रूपवान, ऐसा तेजस्वी हमारे पास कोई नहीं है। जैसा सुना था उससे ज़्यादा ही है। रावण ने हनुमान के गुणों का विवरण सभा को दिया तो हनुमान और भी नम्र हो गए। लड़ाई अगले दिन ही प्रारंभ हो गई। रावण की महासमुद्र के समान सेना को देखकर वरुण की सेना भयभीत हो गई, परंतु वरुण के सुपुत्रों ने युद्ध में आते ही रावण की सेना को इतना व्याकुल किया कि वह भागने लगी। तब रावण वरुण के पुत्रों के सामने स्वयं ही पहुंच गया। एक तरफ अकेला रावण, दूसरी तरफ वरुण के 100 पुत्र। रावण का शरीर उनके बाणों से पूरी तरह से बिध गया। रावण को उन 100 पुत्रों ने पूरी तरह से घेर लिया। उधर कुंभकर्ण और इंद्रजीत वरुण से युद्ध कर रहे थे। जब हनुमान ने देखा रावण का सारा शरीर वरुण के पुत्रों के बाणों से बिध गया है तो वह रावण की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। पवन की गति से भी तीव्र गति से आते हुए हनुमान ने वरुण के पुत्रों को कंपायमान कर दिया। फिर वरुण की सेना पर इतना भयंकर गति से चढ़ा जिस तरह से मदमस्त हाथी कदली के वन में प्रवेश करता है। हनुमान ने वरुण के सारी सेना को तहस नहस कर दिया, तीतर बीतर करके छोड़ दिया। यह देख वरुण युद्ध के लिए आ गया, पर रावण ने उसे रोक लिया। रावण तथा वरुण में युद्ध होने लगा। वह तीव्रता तक हो रहा था कि हनुमान ने वरुण के सभी 100 पुत्रों को बंदी बना लिया। वरुण ने जब अपने 100 पुत्रों को बंदी देखा तो उसे विद्या स्मरण ही नहीं रही तथा वह रावण के द्वारा पकड़ लिया गया। वरुण को रावण ने कुंभकर्ण के हवाले कर दिया तथा अपना डेरा भवनोन्माद वन में डाला। समुद्र की शीतल पवन ने रावण की सेना को एक तरह से पुनर्जीवन दे दिया। कभी संग्राम के कारण हुई पीड़ा कम हो गई। वरुण का पतन देख उसकी सेना भागकर नगर में घुस गई। नायक के हारते ही सेना का भी पतन हो गया। तब कुंभकर्ण ने नगर को लूटना चाहा। रावण ने मना किया कि यह राजधर्म नहीं है। यह दुराचार की बात तुम्हारे मन में क्यों आई? जो अपराध था वह वरुण का था, उसकी प्रजा का क्या दोष? दुर्बल को दुख देना दुर्गति का कारण होता है, महा अन्याय होता है। फिर वरुण को बुलाया। वरुण ने को दुखी देखकर रावण ने कहा, हे वरुण, तुम शोक मत करो। युद्ध में बंदी बन गए योद्धा की रीति यही है कि
मारे जाएं या पकड़े जाएं। रण से भागना कायर का कृत्य है। जाओ, हमें तुम्हें क्षमा किया। अपने बंधु बांधवों सहित अपने स्थान पर जाकर अपना राज संभालो तथा सुख से रहो। यह सुनकर वरुण हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हे वीराधिवीर, हे महाधीर, तुम इस लोक में महापुण्य का अधिकारी हो। जो तुमसे बैर रखे वे महामूर्ख है। हे स्वामी, मैं यह परम धैर्य हजारों स्तोत्र की स्तुति करने योग्य है। आपने मुझे देवाधिष्ठित रत्न के बिना सामान्य शस्त्रों से जीत लिया है। यह आपका प्रताप अद्भुत है तथा इस पवन के पुत्र हनुमान के अद्भुत प्रभाव की महिमा क्या कहूँ। आपके पुण्य के प्रभाव से ही ऐसे महापुरुष आपकी सेवा में रत रहते हैं। हे उदार कीर्ति, हमारे अपराध क्षमा करो। हे नाथ, आपके जैसे उत्तम क्षमा मैंने कहीं नहीं देखी। आप जैसे उदार चित्त से संबंध कर मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी, इसलिए आप मेरी पुत्री सत्यावती से विवाह करके मुझे कृतार्थ करें। वह रूपवती कन्या आपके लिए ही है। वरुण ने रावण को बहुत सत्कार किया तथा रावण को विदा कर दूर तक उसके साथ गया। रावण अपनी राजधानी वापस पहुंचा। रावण ने हनुमान का बहुत सम्मान किया तथा अपनी बहन चंदन खा की पुत्री अनंग कुसुमा की शादी हनुमान से कर दी। मतलब रावण के रिश्तेदार भी थे, मतलब बहन की लड़की भांजी की शादी करी हनुमान जी से। अनंग कुसुमा जैसी रूपवती गुणवती कन्या को पाकर हनुमान बहुत प्रसन्न हुए। दहेज में रावण ने हनुमान को कर्ण कुंडलपुर का राज्य तथा अतुल संपदा दी। हनुमान वहां जाकर इंद्र की भांति सुख भोगने लगे। किंकंग नगर के राजा नल की पुत्री, ये मैं कहता राजा नल भी मोक्ष हुए कि है ना, हाँ, की पुत्री हरि मालिनी के साथ हनुमान ने दूसरी शादी की। कुल मिलाकर हनुमान ने की शादी 1000 राजकुमारियों से हुई। अब तुम देखो, ये कामदेव है ना, इसे इनकी 3 विवाह हुए हैं। पूरी पृथ्वी पर श्रीशैल का नाम हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मतलब अब उनका नाम श्रीशैल के नाम के बजाय हनुमान के नाम से फेमस हो गया। कि कंगपुर के राजा सुग्रीव की रानी सुतारा की पुत्री पद्म रागा यौवन को प्राप्त हुई। उसका रंग नव कमल की भांति है, अनेक गुणों की स्वामिनी है, लक्ष्मी समान सुंदर, विशाल नेत्र, मुख पर अलौकिक आभा, महागजराज के कुंभ स्थल के समान ऊंचे तथा शेरनी के समान कमर है। एकदम अद्भुत मूर्ति की तरह दिखती है। माता पिता को ऐसी अद्भुत सुंदर पुत्री की विवाह की चिंता हुई। तब अनेक राजा और राजकुमारों के चित्र राजकुमारी को दिखाए गए, परंतु कन्या को कहीं पसंद नहीं आया। जब उसने हनुमान का चित्र देखा तो वह मोहित हो गई। यह देखकर उसकी सहेली ने हनुमान के गुणों का वर्णन किया। हे कन्ये, यह पवनजय के पुत्र हनुमान हैं, इनके गुण अपार हैं, कहाँ तक सुनाऊं। कन्या के को चित्र पर ही मोहित जानकर कन्या का चित्र उसके माता पिता ने हनुमान के पास भेजा। अंजना पुत्र भी कन्या के चित्र को देखकर उस पर मोहित हो गया। यह माना जाता है कम से कम 5 ही वाण हैं, परंतु इस कन्या के चित्र को देखकर पवन पुत्र को मानो पूरे 100 वाण ही लगे। यह सोचने लगे कि मैंने 1000 राजकुमारियों से शादी की, परंतु अगर पद्म रागा से शादी नहीं हो तो यह जीवन व्यर्थ ही मानना चाहिए। ऐसा सोचकर अपनी रिद्धियों के बल से एक ही क्षण में राजा सुग्रीव के नगर द्वार पर पहुंच गया। जब सुग्रीव को पता चला तो वह बहुत हर्षित होकर नगर द्वार पर पहुंचे तथा हनुमान का स्वागत किया। सह सम्मान नगर में प्रवेश कराकर राजमहल में ले गए। नगर तथा राजमहल की स्त्रियां तो इनके रूप को देखकर ठगी सी रह गई। सुग्रीव की पुत्री पद्मरागा तो उनको देखकर मूर्ति के समान ही खड़ी रह गई। कहा भी है, जैसा वर वैसी ही वधू। बड़ी विभूति तथा राग रंग के साथ दोनों की शादी हुई। शादी कर हनुमान अपने नगर वापस आए तथा 8वें प्रति वासुदेव रावण के समय में उनके राज्य में सभी इंद्र के समान सुख भोग रहे थे। रावण 8वें प्रतिनारायण थे, ठीक है ना। और ये तीनों के तीनों एक साथ ही होते हैं, नारायण, प्रतिनारायण और
बलभद्र। बलभद्र और नारायण मतलब एक ही पिता की लेकिन अलग अलग माता की संतान। और पृथ्वीनारायण का जो मरण है वो नारायण के हाथ से होगा, है ना। तो ये 8वें हैं और होते कितने हैं टोटल 9। और 9वें कौन से थे? श्री कृष्ण जी, ठीक है ना, बलराम जी। 8वें ये हैं राम, रावण और लक्ष्मण, ठीक है ना। तब श्री गौतम स्वामी ने राजा सैनिक से कहा, हे नाथ, आपके प्रसाद से मैंने रावण यानी कि 8वें पति वासुदेव के बारे में विस्तृत सुना समझा तथा राक्षस वंशी, अब रामचंद्र जी के बारे में पूछ रहे हैं ना, सुना समझा तथा कि राक्षसवंशी तथा वानरवंशी विद्याधर कौन है, उनके कुल के भेद भी भली प्रकार समझ में आए। अब मैं तीर्थंकरों के पूर्व भव सहित सारा चरित्र सुनना चाहता हूँ। 8वें बलभद्र श्री रामचंद्र जी पृथ्वी के किस वंश में पैदा हुए, यह भी बताने की कृपा करें। तब गौतम स्वामी ने 24 तीर्थंकरों के नाम उनके पूर्व भव सहित बताना आरंभ किया। काल नाम का द्रव्य है, द्रव्य कुल कितने हैं? 6, ठीक है ना। और छठा द्रव्य काल है। उसका काम अनंत समय का है, उसका कोई आदि है ना उसका कोई अंत है। काल करना स्टार्टिंग है ना अंत है। उसकी संख्या की कल्पना दृष्टांत में पल्य सागर आदि महामुनियों ने बताई है। देखो ये इन्होंने शॉर्ट में बता दिया है ना। ये कह रहे हैं कि काल की गणना सागर में, पल्ले में, किसी तरह से भी कर लो, ठीक है ना। लेकिन ये मनुष्य के निर्मित हैं, काल का अपना कोई ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये हमने बता दिया कि देखो हाँ जी 4 बज रहे 5 बज रहे, ठीक है ना। काल अपनी तरफ तो कुछ बता कोई रहा है। कैलेंडर हम अपनी मर्जी से बना दिए हैं। किसी के कैलेंडर में कोई सा महीना है, किसी के कैलेंडर में कोई सा महीना है। अंग्रेज हैं जनवरी फरवरी कहते हैं, हम चैत बैसाख ज्येष्ठ कहते हैं, ठीक है ना। सबके अलग अलग है ना। तो काल तो अपने आप में एक अलग है, ठीक है ना। जिसको जो हम ये कह रहे हैं ये व्यवहार काल कहलाता है। काल 2 तरह का है, एक तो निश्चित काल, ठीक है ना। निश्चित काल में तो समय अपने आप चल रहा है, उसका कोई विभाग है ही नहीं। और ये व्यवहार काल है जो हम बोल रहे हैं इनको, हाँ जी अब नवंबर का महीना चल रहा है, फिर अगला दिसंबर का महीना आएगा, ये व्यवहार काल है। ये इसलिए कर रखा है ताकि हमारे समझ में आ सके, नहीं तो काल में कोई भेदभाव है ही नहीं। एक महायोजन लंबा, चौड़ा तथा ऊंचा, यानी कि एक महायोजन लंबा, एक महायोजन चौड़ा और एक महायोजन गहरा गड्ढा। बेटा योजन तो हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना। महायोजन में ऐसा लग रहा है इससे भी कोई बहुत बड़ा होता होगा। जैसे योजन को हम कहते हैं 4 कोस का, तो हो सकता है ये इससे भी बड़ा होता हो, है ना। बल्कि मेरे पास लिखा रखा हुआ है, ठीक है ना। कल को इस ध्यान से देखकर लेकर आएंगे। अगर तत्काल पैदा हुए मेढे के मेमने के रोम के अगले भाग से भरा जाए तथा 100 वर्षों में एक एक रोम निकाला जाए, मतलब पीस भी इतना बारीक करना है कि उसका दूसरा पीस ना हो सके, और 100 साल में एक रोम निकाला जाए, उसे गड्ढा को खाली करने में जितना समय लगता है उसे व्यवहार पल्ले कहते हैं, सागर नहीं कहते, व्यवहार पल्ले कहते हैं। यह एक दृष्टांत मात्र है, उस व्यवहार पल्ले का असंख्य गुना उदार पल्ले है। बेटा एक बात और सुनो, असंख्यात किसे कहते हैं? नहीं, अनंत अलग चीज है, असंख्यात अलग चीज है। यानी कि जितने गिने जा सकते हैं उससे भी एक ज्यादा असंख्यात कहलाएगा। देखो इसको किस तरह से बताया है, ठीक है ना। अगर ये मान के चलो कि 3 चीज हैं, एक तो है केवली और एक समझ लो कि जैसे कि अवधिज्ञानी मुनि, और एक हम हमारे जैसे, हम जितने को गिन सकते हैं और जहाँ हमारी गिनती खत्म होती है वो संख्यात हो जाएगा, ठीक है ना। और जिसको अवधिज्ञानी भी ना गिन सके वो अनंत हो जाएगा। तो असंख्यात भी हमारे लिए अनंत के बराबर ही मान के चलो।
उसका व्यवहार पल्ले का असंख्यात गुना उदार पल्ले है, और उसका भी असंख्यात गुना अधा पल्ले है, और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर बनता है। जिसे हम सागर सोचे तो सागर नहीं है, वो पल्ले है। उस पल्ले का असंख्यात गुना कौन सा है? उदार पल्ले है, और उसका भी असंख्यात गुना उदार पल्ले है, और उस असंख्यात गुना उसका असंख्यात गुना अधा पल्ले है, और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले मिलकर एक सागर बनता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक असर्पणी काल बनता है। सर जैसा भी बताया कि एक महायोजन मतलब महायोजन वाला गड्ढा होता है तो एक पल्ले होएगा, तो एक सागर एक पल्ले से बड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब बेटा उन्होंने ये कहा उसका असंख्यात गुना, फिर उसका असंख्यात गुना, फिर उसका असंख्यात। सर तो फिर पल्ले में महायोजन और सागर में योजन क्यों यूज है? सर जैसे पल्ले में तो हम पल्ले का आइडिया लगाने के लिए कर रहे हैं, एक महायोजन गड्ढे वाला। हाँ, तो महायोजन योजन से बड़ा है या छोटा है? महायोजन तो बहुत ही बड़ा है योजन से। महायोजन तो योजन से बहुत बड़ा है बेटा। मुझे ऐसा ध्यान पड़ रहा है 4000 कोस का एक महायोजन बनेगा। और सर उसमें सागर में एक योजन चौड़ा एक योजन लंबा ना, गलत है ना वो। वही मैं भी तो वही बताया बेटा, वो गलत है, वो गलत है। वो जो एक योजन लंबा एक योजन चौड़ा वो योजन है, महायोजन। अरे वो महायोजन महाराज ने भी इसी तरह से बताया था, जिसमें लिखा हुआ है जिसे हम सागर समझते हैं वो सागर नहीं है, वो पल्ले है। और सबसे बड़ी बात ये है, और हाँ, और एक बात और है, वो तो पल्ले तो है ही, और साथ में योजन नहीं, महायोजन। कोड़ा कोड़ी जाने के बाद तो बनेगा। उसका 3 बार तो असंख्यात गुना करना, 3 बार असंख्यात गुना, और उसके बाद 10, और उसके बाद कितना है? 10 कोड़ा कोड़ी, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर बनता है। ठीक है ना? तो कि फिर क्या बताया? 20 कोड़ा कोड़ी सागर से एक अर्सर्पणी उत्सर्पणी दोनों मिलकर बनते हैं। इनमें प्रत्येक में 6 काल होते हैं, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, है ना? 6 काल होते हैं। अर्सर्पणी काल में प्रथम सुखमा सुखमा काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का है, दूसरा सुखमा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का है, तीसरा सुखमा दुखमा 2 कोड़ा कोड़ी सागर का है, चौथा दुखमा सुखमा 42,000 वर्ष कम। और 42 किस लिए रोक दिए? 21 के 2 जोड़ने के लिए, ना? 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का है। पांचवा दुखमा काल 21,000 वर्ष, और छठा दुखमा दुखमा वो भी 21,000 वर्ष का होता है। पर इसमें प्रथम काल में से 6वें काल तक आयु शरीर का आकार घटता रहता है, तथा उत्सर्पणी काल में 6 से प्रथम तक बढ़ता रहता है। असर्पणी, अब अपसर्पणी चल रहा ना, तो इसमें तो घटता जा रहा है ना, और उत्सर्पणी में बढ़ता रहेगा, क्योंकि वहाँ 6 के बाद फिर 5वां आएगा, 5वें के बाद चौथा आएगा, चौथे के बाद तीसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा। ठीक है ना? और इसमें क्या हो रहा है? पहले के बाद दूसरा आ रहा है, तो सुखमा सुखमा से दुखमा, सुखमा सुखमा से सुखमा आ रहा है, इस तरह से घटता जा रहा है ना। प्रथम द्वितीय तृतीय काल में क्रम से उत्तम मध्यम और जघन्य भोग भूमि होती है। तीसरे काल में पल्ले का 8वां भाग जब रह जाता है, देखो ये जो कुलकर होना चालू होते हैं ना, कब रहते हैं? जब पल्ले का 8वां भाग शेष रह जाए, तब 14 कुलकर पैदा होते हैं। इस काल में 14 कुलकर नाभि राजा हुए, तथा उनके पुत्र ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हुए। उन्हें 15वां कुलकर, तथा देखो 15 कुलकर नहीं होते, कुलकर तो 14 होते हैं। 15वां कुलकर इसलिए बताया उन्हें क्योंकि तीसरे काल में हो गए थे, और जो कुलकर का काम होता है थोड़ा सा उन्होंने भी संभाला, उन्होंने भी उस समय पर काफी कुछ दिशा निर्देश दिए कि है ना, किस तरह से खेती करनी है, 80-80 कृषि की, और तथा 6 क्या कहते हैं वे, असीम कृषि वाणिज्य वगैरह, ये जो 6 नाम दिमाग से निकल गया, इनकी 6 क्या कहलाती हैं? कलाएं।
6 कलाओं की शिक्षा दी। पंद्रहवां कुलकर तथा उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती को 16वें कुलकर के रूप में भी माना जाता है। ठीक है ना। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर के पश्चात 5वां काल लग जाएगा। इसमें देव अतिशय के धारक मुनि, केवल ज्ञानी, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, न्यायवान राजा नहीं होंगे। 5वें काल में नहीं होने ये सब चीजें। राजा अनितिकारी होंगे, प्रजा के लोग दुष्ट, महाढीठ, परधन हरण करने वाले, शील रहित, व्रत रहित, महाकलेश व्याधि युक्त, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, अनावृष्टि का मतलब बारिश का न होना, यानी कि अकाल पड़ जाना। टिड्डी, सुआ, मूषक ऐसे जीव जो अपनी सेना तथा पराई सेना में भय उत्पन्न करते रहेंगे। मदिरा पाई, रागी, द्वेषी, भूम को तिरछा करने वाले, क्रूर दृष्टि, पापी, महामानी, कुटिल जीव होंगे। कुवचन बोलने वाले क्रूर जीव, धन के लोभी पृथ्वी पर छा जाएंगे। जैसे जादूगर चमत्कार दिखाते हैं उसी तरह से ये लोग चमत्कार किया करेंगे। पंचम काल में मनुष्य का शरीर 7 हाथ ऊंचा, उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष होगी। पंचम काल के अंत में 2 हाथ का शरीर तथा 20 वर्ष आयु। छठे काल में 20 वर्ष की आयु रह जाएगी। छठवें काल में मनुष्य महाविरूप, महामांसाहारी, महादुखी, महापापी, महारोगी तथा महाअज्ञानी होंगे। जाति, कर्म, ऊंच नीच सब समाप्त हो जाएंगे। ऋषभ देव से पहले जो 14 कुलकर हुए उनका वर्णन कर रहे हैं। बता यहीं तक रख लेते हैं ना। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में दो, दुख में दो, कर्म दुख में दो, जिन जग मैया जन्म दुख में दो। समोत्रण सा महल तुम्हारा गंधर जैसे भैया, समोत्रण सा महल तुम्हारा गंधर जैसे भैया, कौन कौन से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जन्म दुख में दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दो। सात तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, सात तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी, जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दो नैया, जन्म दुख में दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, हाथ जोड़ कर शीश नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे पैया, दुख में दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो फैलो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो, हे जिनवाणी वारती तो जब तेरी शरण आ गए तो पा गए सुख चैन। जिनवाणी माता की जय।